the all-new Vitara Brezza. 1857 में बरतानिया हुकूमत को अपनी तलवार के बलबूते पर लोहे के चने चबवाने पर मजबूर कर देने वाली झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में भव्य दीपांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। वीरांगना की जयंती पर कानपुर के बिठूर से रथ कलश यात्रा झांसी लाई गई। वीरांगना के नाम पर बने रानी लक्ष्मीबाई पार्क में इस कलश को आम जनता के दर्शनार्थ रखा गया। इस मौके पर हजारों की तादाद में स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें महानगर झांसी के समस्त झांसी वासियों ने कलश के दर्शन किए एवं तमाम वीरांगनाओं ने भी भाग लिया, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में पार्क में हजारों वीरांगना है मौजूद। सांसद जी, किस प्रकार से जन्म महोत्सव महारानी लक्ष्मीबाई जी का मनाया गया? देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का आज जन्मदिन है। पूरे बुंदेलखंड हिंदुस्तान के लिए ये बड़े भी गर्व की बात है और मैं समझता हूँ कि रानी का नाम यहाँ अकेले नहीं, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। रानी ने जिस तरीके से देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, जिस तरीके से अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक प्रेरणा है। उनके जीवन से देश में वीर गाथाओं, वीरों की जो आज कमी हो रही है, मैं समझता हूँ कि रानी के जीवन से निश्चित रूप से उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और देश की आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने उनके साथ हिस्सा लिया, उनको भी हम आज के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और रानी को याद करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि जैसे रानी ने जिस तरीके से कहा था कि हम अपनी झांसी नहीं देंगे, वो ही करके दिखाया और आज झांसी महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से हमारा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीता। आज क्या है और किस प्रकार से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज यहाँ पर हम सभी महिलाएं बहनें आई हैं, झांसी की रानी की जयंती को मना रहे हैं और झांसी की रानी बहुत अच्छी, बहुत हिम्मत वाली महिला थी। उन्होंने सभी को जागरूक किया था और वो अपने देश के लिए कुर्बान हुई थी, अपने देश को आज़ाद किया। और यहाँ पर हम सभी माता बहनों से ये कहेंगे कि हर एक माता बहनों को झांसी की रानी बनना है, कभी किसी से डर के नहीं रहना है। और क्या कहेंगे? आपका? मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है। आप क्या बनी हैं? मैं बनी हूँ झांसी की रानी। आज झांसी की रानी कौन थी और किस प्रकार से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज झांसी की रानी का जन्मदिन है और हम सब मिलकर उन्हें हमेशा याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे, क्योंकि वो हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा है। जो उन्होंने किया तो हमें भी एक प्रेरणा मिलती है, बहुत हिम्मत के लिए, आगे बढ़ने के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए। झांसी की रानी किस प्रकार से बलिदानों में उनका हाथ रहा, थोड़ा बताएंगे, उनके विषय में बताएंगे? झांसी की रानी ने बड़ी हिम्मत के साथ लड़ाई करी और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया है और मतलब उनको देखकर ही आज हम लोग यहाँ पर इतने प्रेरित हुए हैं कि आज हम लोग उनकी वेशभूषा में सब इकट्ठे होकर उनको मतलब उनकी जयंती को मना रहे हैं। झांसी की रानी को थोड़ा बताएंगे आप? हम लोग सब मिलकर नारे लगाएंगे। बुंदेले हर बोलों के संग हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। भाई साहब, किस प्रकार से आपने जन्मदिन जो है सेलिब्रेट किया? देखिए, ये रानी झांसी का बलिदान है जो 23 साल की उम्र में अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते इस माटी के लिए शहीद हो गई थी। आज ये झांसी में उत्सव जिस प्रकार से मनाया जा रहा है, उस उत्सव को देखकर ये लगता है कि दीपावली से बड़ा उत्सव है। झांसी के सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन, सारे के सारे सब इसमें पूरे मन से, तन से, धन से लगे हुए हैं। आज आप झांसी नगर को जाकर देख लीजिएगा, जगह जगह चौराहा सजा है, जगह जगह सारी चीज़ें। ये दैनिक जागरण ने 12-13 साल पहले दीपांजलि कार्यक्रम की शुरुआत की थी।
जिसमें कि पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उसके पिछले साल माननीय योगी जी जुड़े थे, और इस बार ये रज जो लाई गई है वो बिठूर से लाई गई है। इसके पहले वाराणसी और ग्वालियर से हम लोग रज ला चुके थे। ये रज कलश रानी झांसी की मूर्ति के नीचे रखा हुआ है, जिसको दर्शन करने के लिए झांसी की लाखों जनता लगातार चली आ रही है। हमारा झांसी वासियों से यही निवेदन है कि ये पूर्वजों की विरासत है। ये रानी झांसी का त्याग, तपस्या, बलिदान, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी जिसने विश्व स्तर पर झांसी को पहचान दिलाई है। हमेशा इस कार्यक्रम को आप बढ़ चढ़ कर मनाएं और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम योगिता द्विवेदी अस्थाना है और मैं स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनर हूँ। और यहाँ पे राजेश साहू क्लब द्वारा जो भी 151 महिलाओं को, वीरांगनाओं को जो पगड़ी पहनाएगी सम्मान दिया गया है, वो बहुत बड़ी बात है। और जिसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे मान सम्मान के लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को हमने आराम से रहने के लिए भेजा है, ना कि सहने के लिए। तो मैं यही बोलूँगी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मेरा नाम है डॉक्टर रेणु शिवरे। किस प्रकार से सेलिब्रेट कर रही हैं आप जन्मदिन को लक्ष्मी? हम सब बहुत ही उत्साहित हैं और जैसा कि हम बहुत धन्य हैं, हम झांसी की नगरी से बिलोंग करते हैं, तो उत्साह तो आप चारों तरफ देख ही सकते हैं। और सुबह कल पूर्व संध्या से लेकर आज तक हम सब लोग झांसी की रानी की शौर्य गाथा गाकर उनका दिवस मना रहे हैं। और जैसा कि चारों तरफ दिख ही रहा है कि सबके अंदर जो जोश है वो बढ़ चढ़ कर दिख रहा है। और कहीं से कहीं तक मैं भी सुबह से झांसी रानी प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रही हूँ, और कहीं से कहीं तक मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा है कि अब मैं थक गई हूँ या कुछ भी। तो झांसी की रानी की जो जन्मभूमि की जो मिट्टी की खुशबू है या उनका शौर्य की जो ताकत है वो हमारे अंदर है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम आराध्या है। क्या बने हो आप? मैं झांसी की रानी बनी हूँ। क्या है आज दिन, क्या है? आज उनका जन्मदिन, आज किस उनका प्रकार से बर्थडे। आपने सेलिब्रेट किया? हम लोग झांसी की रानी बने हैं। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा झांसी की है। रानी कौन थी और उनके क्या बलिदान थे? उन्होंने हमारी झांसी के लिए लड़ाई की थी, तो उन्होंने हमारा देश आज़ाद कराया था। अंग्रेजों को किस प्रकार से मारती थी झांसी? वो दौड़ा दौड़ा के तलवार से उनको मारती वो थी। क्या बोलती थी? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज क्यों बोलो? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।